साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि वर्षफल में यदि तृतीय भाव में मुंथा हो, जिस वर्षफल में तृतीय भाव में मुंथा हो या चतुर्थ भाव में मुंथा हो या चतुर्थ भाव में मुंथा हो, तो वह वर्ष जातक के लिए कैसा फलदायक रहता है, शुभ फल देता है या अशुभ फल देता है। वैसे तृतीय भाव की मुंथा बहुत ही शुभदायक होती है, शुभ फल देने वाली होती है, और चतुर्थ भाव की मुंथा अशुभ फल देने वाली होती है। तो इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखिए, इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आपने अभी तक मेरा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, यहाँ पर जो है तृतीय भाव की मुंथा के लिए लिखा गया है पराक्रम द्वितयसे सुखानी सौंदर्य सौख्यम द्विजदेव पूजा सर्वोपकारा संपुष्ट कीर्ति निरपाश्रयश्चिन्मुथा तृतीया। स्पष्ट भाषा में लिखा गया है, सरल भाषा में, कि पराक्रमा भी वित्तयसे सुखानी। यदि जिस वर्ष किसी जातक के वर्षफल में तृतीय भाव की मुंथा हो, तृतीय भाव में मुंथा हो, तो पराक्रम वित्त पराक्रम के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। अपने निजी पराक्रम के द्वारा क्या होती है? धन की प्राप्ति होती है। और यश है सुखानी, यश और सुख की प्राप्ति होती है। और सौंदर्य सौख्यम द्विज देव पूजा, और सौंदर्य यानी सुंदरता, सुख, या सौख्यम सुख यानी यश सुख, और देव पूजा द्विज देव पूजा, ब्राह्मण और देवताओं में श्रद्धा होती है। यानी जिस वर्ष जातक की वर्ष कुंडली में तृतीय भाव में मुंथा हो, तो अपने पराक्रम से वह जातक धन की प्राप्ति करता है, यश की प्राप्ति करता है, और अत्यंत सुख समृद्धि से युक्त होता है। और ब्राह्मण देवता और ब्राह्मणों में उस वर्ष यानी जातक की अत्यंत श्रद्धा होती है। और सर्वोपकारा स्तनपुष्ट कीर्ति निरपाश्रय, और शरीर की पुष्टता होती है, शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है, और राजा का आश्रय से लाभ प्राप्त होता है। और सर्वोपकार सभी प्रकार के उपकार से युक्त होता है। सभी का उपकार में उस वर्ष आदमी क्या रहता है? दूसरों की भलाई करने में व्यस्त रहता है। तो यहाँ पर और भी स्पष्ट हो जाएगा। यानी मुंथा तृतीय भाव में हो, अर्थात जिस वर्ष किसी जातक की स्त्री हो या पुरुष हो तृतीय भाव में मुंथा हो, तो पराक्रम से धन की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है,
सुख समृद्धि के योग होते हैं। ब्राह्मण और देवताओं में श्रद्धा होती है और शरीर में पुष्टता होती है और राजसी आश्रय का लाभ होता है, अर्थात राजपक्ष से लाभ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस वर्ष जो है वर्षफल में यानी किसी भी व्यक्ति की तृतीय भाव की मूर्ता होती है तो उस वर्ष जातक को सभी प्रकार से लाभ की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। पराक्रम विशेषकर पराक्रम से वृद्धि होती है और मित्र तथा बंधु बांधवों से यानी उसको क्या मिलता है, सहयोग प्राप्त होता है। तो अब आगे देखिए, चतुर्थ भाव की मूर्ता इस प्रकार से शुभ नहीं मानी जाती है। तृतीय भाव की शुभ मानी जाती है, किंतु चतुर्थ भाव में यदि मूर्ता हो वह अशुभकारी होती है। लिखा हुआ है, शरीर पीड़ा रिपुभोग स्वभैर्यम वर्गभैर्यम मनस्ताप निरुद्धते मत्वे चान्मुथा सुखभाव गायाम जनापवादा वृद्धि दुखम। अर्थात जिस वर्ष यानी वर्षफल में जिस जातक के वर्षफल में चतुर्थ भाव में मूर्ता हो उस वर्ष आदमी जो है शरीर पीड़ा अनेक प्रकार के रोगों से युक्त होता है। उसके शरीर में क्या होती है, अनेक प्रकार के कष्ट शारीरिक कष्ट होते हैं। और रिपुभोग यानी शत्रुओं का भय रहता है, शत्रुओं का क्या रहता है, भय बना रहता है, शत्रु वृद्धि होती है। स्ववर्ग व्ययम और अपने कुटुंबीजनों से परिवार के लोगों से उसका वैरभाव में वृद्धि होती है, शत्रुता होती है। और मनस्ताप निरुद्धमत्वी और संताप, मन में संताप होता है, आलस्य होता है और अपवाद तथा रोग की वृद्धि होती है और कष्ट होता है। यानी वृद्धि दुखम यानी दुख की वृद्धि होती है। कुल मिलाकर के चतुर्थ भाव की जो मूर्ता होती है वह शत्रु भय उत्पन्न करती है और दुख में वृद्धि करती है, अनेक प्रकार के रोगों में वृद्धि करती है। इसका भावार्थ देखने से और भी स्पष्ट हो जाएगा। चतुर्थ भाव में जिस जातक की वर्षफल में चतुर्थ भाव में मूर्ता हो तो शरीर में क्या होती है, पीड़ा होती है, शत्रुओं का भय होता है, अपने परिवार के लोगों से बैर होता है, अपने पारिवारिक जनों से क्या होता है, बैर होता है, संताप होता है, आलस्य होता है, अपवाद और रोग की वृद्धि होती है। कुल मिलाकर के चतुर्थ भाव की मूर्ता अत्यंत कष्टकारी होती है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।